नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। उत्तर प्रदेश में राजनीति के कबीर रामस्वरूप वर्मा जी को नमन करते हुए इस पाखंडी व्यवस्था को गलत साबित करने वाले सच्ची रामायण के रचयिता मेरे ललन सिंह यादव जी को नमन करते हुए समाज को समय समय पर एक नई रास्ता दिखाने वाले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर सभी मेरे सम्मानित मंच पर राजनीति को मेरा सादर नमो होता है। जैसे कि मंच में लिखा हुआ है सत्य शोधक समाज और अखिल भारतीय मैत्री सभा। मैं पहले तो इस मंच करने का प्रयास किया है और सभी प्रबुद्ध जनों को एक मंच के तले खड़े करने का काम किया है, इसलिए मैं उनको सबसे पहले साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ इस हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है जाति जोड़ो। मैं उसी पे आता हूं क्योंकि अगर हम जाति जोड़ने की बात करेंगे तो महाकाल तथागत गौतम बुद्ध हमें सबसे पहले जाति जोड़ने की नहीं बात, जाति तोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने तो जाति को ही समाप्त करने की बात कही है कि हमें जाति जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम तोड़ ही रहेंगे तो। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जाति तोड़ें। अगर तोड़ भी नहीं सकते तो भाईचारा बना करके जाति जोड़ने का मंच पर नहीं रहोगा तब तक का चुनाव करके एक माला को रूप दिया जाता है। वही इस बहुजन समाज को एक माला का रूप देने के लिए मेरी बहुजन समाज की सभी जातियों को एक मंच पर आने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम एकजुट होकर के रोटी बेटी का संबंध कायम करके आगे प्रयास नहीं करेंगे तब तक बहुजन समाज की ये जो वर्तमान दशा है वो बरकरार रहेगी। इस समाज को एक मंच पर लाने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धूप हो रही फटाफट बंदा। और एक बात और सामने आती है और वो देखने को अधिकतर मिलता है, समाज में देखने को मिलता है अहम और वहम। चलो Your most welcome, sir. अरे नीचे फोटो भी आगे चलो फोटो बिल्कुल आप बस चलो हो गया दादा इधर हो गया। और एक बाकी सारे नौकरी करके पिछले 6 महीनों से महात्मा फुले और अम्बेडकर के लोगों को मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा किया और ये 10 दिन के लिए इस देश में आए। हर एक को आने के लिए 2-2 लाख रुपए लगे, अपने जेब से इकट्ठा किए और यहाँ आए ताकि ऐसे आयोजन में यहाँ के दलित ओबीसी यहाँ को पंडित तो बनिया तो वहाँ जाके मिल लेता है, रुपए फोटो लेता है, हमको बोलता है कि ईसाई
हमारे पश्चिमी देशों के लोगों को दूर रखते हैं, लेकिन हम ये तोड़ने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका एक पहला देश है, अमेरिका पहला देश है जिसने जाति व्यवस्था पर बैन लगाया कानूनी तरीके से। भारत में नहीं लगाया, लेकिन अमेरिका ने लगाया। उसका कानून पास हो गया वॉशिंगटन स्टेट में, कैलिफोर्निया में, अब शिकागो में होगा। और मैं आपको आनंद की बात बताता हूँ कि कल परसों के दिन न्यूयॉर्क में राहुल गांधी गए थे, वहाँ उन्होंने जय हिंद बोलकर बोला कि मैं उनके रास्ते पर चलूंगा, बसवा के रास्ते पर चलूंगा, कबीर के रास्ते पर चलूंगा, मैं नानक जी के रास्ते पर चलूंगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों की वजह से आ रहा है कि बाबा साहब के लोगों ने इतने साल हमारे बाप दादा ने काम किया, उसका फल अब आ रहा है। 40 साल में बाबू एक बार ही बनता है, सुनता है, बातें बन जाता है। तो ये लोग आ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्रांट हमारे भारत देश में पिछले 13 साल से ये यहाँ PhD कर रहे हैं, और 5 साल से 13 साल से यहाँ है। वो ऐसे ही आया था टीम के साथ में एक बार, और उन्होंने देखा कि यहाँ तो जरूरत है, तो यहाँ आया। उन्होंने दलित लड़की से शादी की, उनके 2 बच्चे हैं, आपने कहते हो नहीं यहाँ। और ग्रांट मैकफार्लैंड उनके गिरजा के ये लोग हैं। एक सेकंड। जय भीम, जय गणराज की। मेरा नाम ग्रांट है, मैं अमेरिका से हूँ, लेकिन मैं 13 सालों से भारत में रह रहा हूँ। मैं भारतीय लड़की से शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और मैं सतीशोधक समाज के साथ काम करता हूँ, सुयोग सरदार के साथ। और मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। मैं PhD कर रहा हूँ। I'm through Allahabad. I'm comparing Buddha in his Dhamma, Dr. Ambedkar's book, with Jesus from the Gospel, from the. ये मेरे दोस्त हैं अमेरिका से। मैं टेक्सास में रहता हूँ, और वहाँ पे मेरे शहर में काफ़ी सारे लोग भारत हैं। और जब अभी मैं पहली बार भारत में हैं, और जब मैं आया, मुझे सोचा था कि इस देश सबसे सुंदर देश पूरी दुनिया में, लेकिन भारतीय लोग और सुंदर हैं। तो भाइयों और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 6 महीने से मैं और मेरे दोस्त आपको दुआ कर रहा था, आपका देश दुआ कर रहा था। हम आपको जाना चाहते हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं। हाँ जी। तो मैं एक कहानी, ईसा मसीह सच वाले राजा। तथागत गौतम बुद्ध का भी दर्शन था, ईसा मसीह का भी दर्शन यही था, बाबा साहब का भी दर्शन था, और महात्मा फुले का भी दर्शन था। क्योंकि मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। ये बात तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो मानवता एक अडवा कौन जानता है इस बात की। तो आज जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोगों को मेल मिलाप करने के लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें कुशवाहा भी है, जाटव समाज के लोग भी हैं, हमारे धनगर जाति से भी हैं, यादव समाज से भी हैं, लोधी समाज से भी हैं। देखिए, ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस समाज हमारे गुरु है, यादव समाज, आज हम लोग ओबीसी महासभा में काम कर रहे हैं। जिन जाति ने मंडल को रोकने का काम किया, आज हम लोग पूरे देश के अंदर उनको जय ज्योति जय भीम में लेके आ गए। इसको तो नहीं करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि वो लोग हमेशा धर्म में
और मंडल में जितना रोकने का काम किया उमा भारती ने किया, कल्याण सिंह ने किया था, वो आज खुलकर जातिगत जनगणना की लड़ रहा है। ये आप लोगों की ताकत है, आप हमारे गुरु हैं, क्योंकि आप लोगों ने सिखाया, हर चीज को बताया, क्योंकि हम लोग तो चश्मा लगा था हमारे पे धर्म का। तो इस बात के लिए यदि हमारे लोग आज आपके बीच में यादव जी बैठे हुए हैं, जेपी धनगर साहब पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, राजवीर पाल जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, पिंकी कुशवाहा बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये आज इसलिए आए थे कि हम खुद चाहते हैं जो साहब का दर्शन बहुजन का था वो फिर दोबारा कायम, क्योंकि दूरियां बहुत हो चुकी है। इसका परिणाम आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए और मेरे मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह टूट ही गया है। मेरे यहाँ पे तो यहाँ तक हुआ कि इतना रिश्ता टूटने के बाद मेरे यहाँ पे 2 अप्रैल का कांड हुआ था, तो वहां मेरे साथियों ने शहादत भी दी थी। वहां पे मैं जिस जिले से आता हूँ ग्वालियर से, वहां हमारे लोगों के साथ उसका कारण ये था कि हम टूटे पड़े थे। यदि हम लोग एक होते, बहुजन होता, हम लोगों ने देखा वहां पे एक जमाना ऐसा था कि जाटव समाज, कुशवाहा समाज दोनों के साथ शादी होती थी। ऐसा बना दिया साहब के दर्शन से, और उसका आज एक दूसरे से देखने को ऐसा लगता है, जो हम लड़ाई लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ बोलते, आज आपस में हम वो जाटव बेकार है, वो कुशवाहा बेकार है, इसमें चल रहा है। तो आज हम इस काम के लिए हम लोग आए थे, आज हम इसलिए आए थे कि जो ओबीसी महासभा काम कर रहा है, कि हम भले ही हमने ओबीसी महासभा का नाम रखा, क्योंकि उसका कारण यह था कि वो ओबीसी के लोग जब भी कोई बात करते तो अपने आप को पूरे ठाकुर समझते थे, साहब हम तो ठाकुर हैं, हम तो ठाकुर हैं। तो इस बात के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और वो सत्यशोधक समाज का एक घट है, उसके कारण है उनका बताया कि तुम्हारी जाति का जब बताइए, इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन 1931 के बाद आज दिनांक तक जाति का जनगणना है। पेड़ों की गिनती हो गई, जानवरों की गिनती हो गई, हिजड़ों की गिनती हो गई, पर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। आप बताइए कि 1992 के बाद मंडल कमीशन की लागू हुआ, लेकिन 2 सिफारिशें लागू, 38 आदमी पेंडिंग पड़ी हुई है। जो मालिक इस देश का, जो आधे से ज्यादा आबादी वाला देश है, के लोग हैं, वो भीख का कटोरा लेके मांग रहे हैं कि साहब मुझे हिस्सेदारी दे दो, मुझे हिस्सेदारी दे दो। और इसका कारण वो पूरी तरह से हम लोग केवल जो देश के अंदर चल रहा है, हम लोग बस केवल मंचों से गालियां देते हैं, लेकिन उनके साथ उनको बदलने का काम नहीं करते। इसका कारण यही है क्योंकि हम ईमानदार नहीं है। दुश्मन लगातार पूरे मध्य प्रदेश में जब ये आंदोलन चल रहा है ओबीसी का, तो वो लोग क्या करने लगे, वो रामधुन चला रहे हैं, बड़े बड़े भागवत करा रहे हैं, बड़े बड़े झांकियां निकाल रहे हैं। इस बात के लिए बहुत गंभीर होना पड़ेगा और सतर्क होना पड़ेगा। हमको ये नहीं कहना साहब को सुन नहीं रहे, आप भी कोई नई आइडियोलॉजी लेके आइए, उनको बदलने के लिए कोई नई आइडियोलॉजी लाना पड़ेगा, तब हम लोग बदलेंगे। हम लोग लगातार हर जिले में यात्रा निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि जो तुम्हारे बाबा साहब ने जो दिया है उसको देखो, क्योंकि वो ओबीसी के लोग अभी तक यही समझते हैं कि वो बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा हैं, जबकि सच्चे अगर ओबीसी के मसीहा हैं वो पहले नंबर के बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हर शब्द में बैकवर्ड शब्द का उपयोग किया, पिछड़ा वर्ग का उपयोग किया, पिछड़ा 14 में समझ लिए, 15 में समझ लिए, 16 में समझ लिए आर्टिकल, और उन्होंने स्पेशल बोला। तो अगर वो चाहते तो वो बोलते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का शब्द देते पहली बार में अपने जो मौलिक अधिकारों में, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सच्चे मसीहा पिछड़ों के थे, लेकिन पिछड़ों ने नहीं किया इस बात के लिए। लेकिन मैं यदि एक बात कहना चाहता हूँ, जब पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, देखिए तुमको आजादी के बाद से अभी तक जितना छला है, अब छलने का काम बंद करो, क्योंकि जब तक आप लोग बुद्धि से पूरी तरह से परिपक्व, जो महात्मा फुले ने गुलामी लिखा, बाबा साहब ने तमाम का अधिकार वगैरह तमाम जातियां लिखी, युग पुरुष लिखा, तो
उनके आधार पे हमें सीखना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या बोला, महात्मा फुले ने क्या बोला। मैं आज इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से आपको जगाने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप गले लगो, क्योंकि जितना अन्य अत्याचार ओबीसी के लोग जो उनके कहने पर दलित भाइयों के साथ करते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। तभी आपको अधिकार मिलेंगे, समता मिलेगी, ममता मिलेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लो, चाहे मध्य प्रदेश से रोज दिल्ली में देख लो, लगातार जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ अत्याचार होता था, आज पूरे पिछड़ों के साथ हो रहा है। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, तुम्हारी हत्याएं हो रही है, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जहां तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खुलकर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन हमारे लोग हाथ पे हाथ बैठे रखे हैं। इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि ये इनको तो मिल गया, तुम लोग तुम्हारे जगाने के लिए आज तक यही कहते रहते हैं दलित भाई हमारे कि भाई तुम्हारा अधिकार छीनना, तुम लोग निकलो रोड पर। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई हमारे सबसे पहले निकलते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश बंद की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन की बात हो, लगातार दलित भाई निकल रहे। इसलिए इनका साथ दीजिए और इस लड़ाई को लड़िए, वरना आपका अस्तित्व खत्म होने वाला है। कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष जी, तत्पश्चात बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। मंच पर सभी सम्मानित साथी जो अन्य देशों से भी आए और उनसे भी ज़्यादा सम्मानित साथी जो हमारे इस प्रांगण में बैठे, सभा मंच में बैठे, कि मंच की शोभा भी आप लोग जैसे आपने सभी वक्ताओं की बात सुनी। मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं सभी से अनुरोध और निवेदन करना चाहूँगा कि जब मंच संचालित हो रहा है तो हर मंच की एक गरिमा होती है, एक मंच की व्यवस्था होती है। जब आपको अपना मौका मिले, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो उसका बाकायदा मंच पे आके आपको कहना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है, हम कभी भी जब एक मंच चल रहा हो तो बीच में व्यवधान पैदा करके अपने को शुभ साबित करने की कोशिश न करें। मैं महात्मा ज्योतिबा फूले का किस्सा आपको बता दिया कि यदि इस देश में मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा देश के आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद। मैं इस बात को आपके सामने बहुत जल्दी बताना खत्म करूंगा कि देश के आज़ाद होने से पहले लगभग 450 साल मुस्लिमों का शासन रहा और यहाँ पर इस देश के किसी भी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया। उनमें गुप्त समझौता था कि सामाजिक व्यवस्था पे आप हमारी चोट न करो, हम जैसे सामाजिक व्यवस्था चलाएं हमारी चलने दो, और तुम जैसे शासन चलाना चाहो तुम अपना शासन चलाओ। 450 साल में कभी भी किसी प्रकार भी मुस्लिम शासक का कोई विरोध नहीं आया। ये रामायण भी कहती है और तमाम जो ग्रंथ रचे गए उनमें कहीं पर भी मुस्लिम की खिलाफत नहीं हुई। अंग्रेजों का शासन इस देश में लगभग 100 साल 150 साल रहा, और जब अंग्रेजों ने यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उन पर पटाखा थी कि जब कोई पुल बनेगा तो किसी दलित की बलि दी जाएगी, शुद्धिकरण होगा, महिलाओं का सुना होगा, सती प्रथा, शिक्षा का आपको अधिकार नहीं था। जब आपके इस व्यवस्था में, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में सभी वर्गों को सम्मान और उनको हक और न्याय की बात आई, तो यहाँ की व्यवस्था पर लोगों ने मुस्लिमों का विरोध करना शुरू कर दिया और हम उनके बहकावे में आ गए। जैसे अभी बात चल रही है कि क्रिश्चियन है, भाई जो न्याय की बात करेगा वो कोई भी हो, वो हमारा भाई है। यही सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जिसके तहत आपको भड़काया जा रहा है, इससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और भाई कुशवाहा जी की तरफ से मैं एक कहानी के माध्यम से ओबीसी समाज के लिए एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि दो व्यक्ति, दो भाई खुलना से फिरोजाबाद नौकरी करते थे और वो रोजाना नौकरी करने जाते थे। एक दिन उनके सड़क चली कि जब सुबह जाते हैं तो सूरज सामने होता है और जब शाम को वापस आते हैं तो सूरज सामने होता है। उन्होंने कहा चलो किसी वकील से राय लें कि सूरज पे स्टे लें। तो वो ओबीसी समाज के लोगों के पास गया, वकील के पास, और ये कहा वकील साहब हमें स्टे चाहिए सूरज पर। उन्होंने बहुत कहा कि वकील साहब ने भाई सूरज पर स्टे नहीं होगा, ये प्राकृतिक चीजें हैं,
और वो उससे नाराज होकर चलती है कि तुम तो चूतिया वकील हो। एक चतुर व्यक्ति रह जाता है वकील, उसने उनको देख लिया, तक लिया कि दराओ क्या बात है, क्यों आए, कि सूरज क्या बात करते हो, 1 महीने में सूरज पे स्टे दूंगा। इन्होंने मान लिया, उसके बाद भी पैसे भी ले लिए और सूरज पे स्टे देने की तैयारी हो गई। बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ, तारीख पड़ी, 10-20 तारीख पड़ गई, फिर दोनों भाई आए कि वकील साहब स्टे तो हुआ नहीं, कि भैया बात चल रही है जिस हिसाब से स्टे हो जाएगा, कुछ पैसे और क्या पैसा कितना ही खर्च हो जाएगा। फिर पैसे ले लिए और उन्होंने कहा जब उल्ट नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा अगली तारीख पड़ गई है, पहले बार किस तारीख को आप आना, हम सूरज पे आपको स्टे देंगे। कोई बात नहीं, उसने बता दिया कि आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं। वो चतुर वकील था, मैं किसी जात का नाम नहीं ले रहा हूँ, और उसने जाके फैक्ट्री मालिक से मिला, उन्होंने पूछा कि थोड़ा आया है, दोनों का काम करते हैं, इनकी ड्यूटी दिन की है, अब इनकी ड्यूटी रात में कर दो। और वो आते हैं और उनसे फिर परामर्श करते हैं, वकील साहब अपनी बाकी रकम चुकता करते हैं और ये कहते हैं कल से आपका स्टे हो जाएगा और एक दिन आपको दिन में ड्यूटी करनी पड़ेगी। भाई हुआ और वो आते हैं और ये कहते हैं स्टे हो गया, और दूसरे दिन जाते हैं वो ड्यूटी करते हैं दिन की, और मालिक उनसे कहता है कल से आपकी ड्यूटी रात की है, सो शाम को आइए, सुबह जाइए, और सूरज कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। यही दशा हम लोगों की है। कब तक आपसे मुक्त करोगे? मैं इस कहानी के माध्यम से आपके साथ करूँगा कि सूरज पे स्टे रहना बंद करो और अपने भाइयों की बात मानना करो। जय भीम, जय भारत, नमो। जय भीम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय मगर मैत्री और सत्यशोधक समाज जो अंतर्राष्ट्रीय है, उसके माध्यम से हम जो जाति जोड़ो उत्सव मना रहे हैं, उसमें सत्यशोधक समाज का जो प्रमुख है वो है गुलामगिरी। और गुलामगिरी का सार जो है वो है किसी समाज या कौम को गुलाम किस तरह से बनाया जाए। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किस तरह से हमको गुलाम बनाया। तो गुलामगिरी का जो 5 बल है, किसी व्यक्ति, कौम या समाज से अगर उसके 5 बल छीन लिए जाए तो वो कौम गुलाम हो जाएगी। जैसा कि गोवलकर की किताब है द बंच ऑफ थॉट में से जो सत्यशोधक समाज है, जो उन्होंने कहा था कि जिस समाज के ये 5 बल छीन ले जाएगा वो 5 बल आपसे छीन लिए जा रहे हैं और आपको गुलाम बनाने की जो व्यवस्था है वो लागू है। जैसे सबसे पहले जो है वो है शिक्षा ज्ञान, यानी ज्ञान बल, जो कहना चाहिए ज्ञान बल आपसे छीन लिया जा रहा है। आपको ऐसी व्यवस्था कर दी जा रही है कि आप शिक्षा बल के मतलब उससे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा धनबल, आय के स्रोत आपके सभी छीन लिए जा रहे हैं। आपको उन चीजों पर कुठाराघात किया जा रहा है, चाहे आपकी नौकरी हो कि आपको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, आपके जो व्यवसाय है उन पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जा रहे हैं जिससे कि आप धन अर्जित ना कर सके, कोई स्रोत आपको आय का ना हो। ठीक है जी, धन बल हो गया, ज्ञान बल हो गया, एक आपका जन बल हो गया, वोट का अधिकार सब तरह से सीमित है। आपको स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति की किसी तरह से वोट देने का, आपका वो भी पेन है जिस तरह से है। तो इस तरह से जो आपका बल है, 5 बल है, इधर ही सर, बस चलो। ये कार्यक्रम आपके सहयोग से हो रहा है। इधर ही सर, बस चलो। हमारे
ये कार्यक्रम आपके सहयोग से हो रहा है। बाबा का तो नमन करता हूँ और जिस महिलाओं ने महापुरुषों ने समाज को उन्नति के लिए काम के लिए अपना जीवन प्रदान किया उनको भी नमन करता हूँ। और अंत में मैं सिर्फ एक ही सबके द्वारा आपको बोलता हूँ कि यदि आपको जात बात दिखानी है तो आप बहुत धर्म अपना लीजिए। आप लोग जितने ये तो कम लोग रह गए ना, हम लोग प्रोग्राम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, घरों में हमारे देवी देवता घुसे पड़े हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले घरों से देवी देवता को निकालो, बाबा साहब को जब अपना दे तो बाबा साहब को बात मानो, इसी के साथ अपना। आज यहाँ टेढ़ी बगिया रामबाग आगरा पर हमने जाति जोड़ो उत्सव के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिराव फूले की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है जाति जोड़ो उत्सव का जो आयोजन किया, सत्यशोधक समाज एवं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज यहाँ इस प्रांगण में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का यही उद्देश्य है क्योंकि जब तक हम जो है जो भारत देश में जिस व्यवस्था ने विभिन्न जातियों को जातिवार विभाजित कर रखा है और उनमें आपस में जो फूट पड़ी हुई है तो उनमें आपस में बेमनस्यता को दूर करके उनमें आपस में भाईचारा स्थापित करने की दिशा में हमने ये कदम उठाया है। सत्यशोधक समाज और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वावधान में यहाँ पर बहुजन समाज के, पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, बुद्धिजीवी लोगों ने आज यहाँ पर एकजुट होकर इस बात के लिए आह्वान किया है कि अब हमको समाज में जातियों को जोड़ने की, आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उद्योग में, व्यापार में, समाज में भाईचारा कायम हो सके और हमारा देश उन्नति कर सके। समाज का जितना भी दलित पिछड़ा तबका है उसको जो है मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। वो तभी होगा जब हम जो है जातियों को आपस में भाईचारा के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। सर, जो आपका कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ और सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के संयुक्त तत्वाधान में ये जाति जोड़ो उत्सव आयोजित किया गया है। हमारा आशय है भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जिससे ऊंची नीच से लोग जो हैं कुछ बेवजह सम्मानित होते हैं, जिसके लायक नहीं है फिर भी सम्मानित होते हैं, कुछ ज्ञानवान और विद्वान होने के बावजूद भी अपमानित होते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि इस देश में धर्म की नींव रखी गई राम मंदिर के नाम पर, वहाँ हमारे दलित राष्ट्रपति माननीय गोविंद जी को शामिल नहीं किया गया, जबकि वो देश के प्रथम नागरिक थे। वहाँ मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री उपस्थित हुए, सामाजिक संगठन आरएसएस कहा जाता है उसके प्रमुख उपस्थित हुए, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति साहब को शामिल नहीं किया गया। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में दलित कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए लेकिन हिंदूवादी व्यवस्था उसे बराबर का सम्मान नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपने धर्म के अनुसार उस चतुर्णी व्यवस्था का पालन करते हैं। इसी का एक जीता जाता उदाहरण जो है हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं मुर्मू जी, उनको जो नए संसद लागू हो रही है, आप नई परंपरा सम्राट अशोक के जगह पर दूसरा बड़ा धर्म व्यवस्था को लागू कर रहे हैं और वह राष्ट्रपति दोनों सदनों को प्रमुख होती हैं, उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वो जनजाति से आती हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ये हिंदू दायरे में नहीं आते,
और इसलिए चतुर्वर्णी व्यवस्था में अगर आते भी हैं तो सबसे चौथे पायदान पर आते हैं, इसलिए इनको बराबर का सम्मान नहीं देते। इसलिए अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का उन समान विचारधारा वाले लोगों का संगठन का, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो हमारे सम्मानित जैन समाज का हो, चाहे हमारे सम्मानित सिख समाज का हो, चाहे हमारे सम्मानित ईसाई समाज का हो, चाहे सम्मानित हमारे जो है ओबीसी समाज के हों, और हमारे तमाम समाज सुधारक हुए जो द्वारा फुले जी हुए हैं, और वर्मा जी जो साख समाज से थे उन्होंने स्थापित किया वो हैं। हम समान विचारधारा के लोग जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, हम उनको साथ लेकर के काम करना चाहते हैं। हम देश को जातविहीन बना करके समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यही भगवान बुद्ध का सपना था, ये ज्योतिराव फुले का सपना था, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, और यही भारत का संविधान। भारत का संविधान कोई जाति व्यवस्था की बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जाति व्यवस्था के नाम पर कुछ लोगों को अपमानित करते रहते हैं। ये कब तक होता रहेगा? इसके लिए कौन पहल करेगा? इसलिए अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ उन समतामूलक और समानता की विचारधारा वाले के लोगों को साथ में लेकर के जागृति कर रहा है, सभी समाज को लेकर चल रहा है। हम उन ब्राह्मणों का, उन क्षत्रियों का भी सम्मान करते हैं जो जाति व्यवस्था में आस्था नहीं रखते, जो विषमता में आस्था नहीं रखते, जो समतामूलक समाज के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे लोग आए तो सही, भगवान बुद्ध के धम्म को भी बढ़ाने वाले ब्राह्मण ही थे। मोगल्यायन, सारिपुत्र, ये सब ब्राह्मण ही थे। लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण कहाँ हैं जो भगवान बुद्ध के ध्वजा को आगे लेके चलें? अगर वो भगवान बुद्ध की ध्वजा को आगे लेके चलते हैं और जाति व्यवस्था को ख़त्म करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, तो आज भी हम उनको अपना आदर्श मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो विषमतावादी व्यवस्था में अगर आस्था रखता हो तो आदर्श कैसे हो सकता है? ये तो मानवता में बिखराव है। इसलिए हम इस अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के माध्यम से गाँव-गाँव जा कर के ये अलग जगह रहे कि हमें मोती मिल जाएं, हमें समतामूलक विचारधारा के लोग विद्वान मिल जाएं, बहनें मिलें, भाई मिलें, उनको साथ लेकर के हम कार्य करेंगे और इस देश को अखंड भारत, प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई न द्वेष होगा जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न ऊँच के आधार पर, न नीच के आधार पर। ये अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का संकल्प है। मैं समस्त देश के लोक कल्याण की भावना से मंगल कामनाएँ करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साध साध साध। आज माननीय एडवोकेट श्री जसवंत सिंह जी ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अपना सहयोग हमेशा के लिए इनको दे रहा हूं, और हमेशा जब भी ये किसी भी प्रकार का सहयोग मुझसे लेंगे मैं इनके साथ खड़ा हूं और हमेशा दूंगा इनके साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस जिस चीज़ को इन्होंने कहा है कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया है, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी जिसको बाबा साहब ने गांठ बांधा था, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। दिमाग ही सब कुछ है, इंसान के पास दिमाग है। बाबा साहब ने जो 5000 साल की जो गुलामी थी इस देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था की, उसको तोड़ दिया। रियल में क्या है कि ये आपसे ऐसा व्यवहार करते क्यों हैं? क्योंकि ये सब विदेशी हैं। हमारा समाज इस बात को जानता है लेकिन उस बात को कहता नहीं है। ये विदेशी होने की वजह से आपसे दूरी बना के रखते हैं। इन विदेशियों को अब ये डर लगने लगा है कि अगर इनका इस देश के अंदर में वर्चस्व हो गया और ये सत्ता में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको वापस विदेश भागना पड़े। कोई तुर्की का है, कोई ईरान का है, कोई इराक का है, कुछ चाइना के ऊपर जो वो नहीं कुछ लोग जो सबसे पहले इस देश के अंदर हम आए थे, जिसको बाबा साहब ने शक और हुण जाति के रूप में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो लोग कौन थे? वो चाइना के ऊपर मंगोलिया से आए हुए लोग थे। आज वो और उसके बाद जो आए आर्य, वो और जो उसके बाद में जितने भी जो लोग आए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो उससे पूर्व जितने भी आए वो सब के सब इकट्ठे हो गए। उनके अंदर में कोई जात भेद नहीं है। ईरान से आया हुआ, तुर्की से आया हुआ और दूसरे मध्य एशिया से आए हुए देशों से जो लोग हैं वो सब इकट्ठे हैं। उनके अंदर भाईचारा है, वो अपने राम को लेकर चल रहे हैं। हमारे देश के मूल निवासियों को तो कोई बात नहीं करना चाहता। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो ये समझते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं। लेकिन बाबा साहब ने इस बात को साबित किया कि इस देश का मूल निवासी है वही बुद्धिमान है। उससे ज़्यादा बुद्धिमान ये ब्राह्मण कभी ना थे न होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने अपने शासन के जिस समय कांग्रेस का एक मंच इन्होंने बनाया, कांग्रेस रूपी मंच, उसके माध्यम से इन्होंने 3 या 4 बार बाबा साहब से पहले इन्होंने संविधान बनाने के लिए और उनका गठन किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो शर्त रखी थी उस शर्त को ये पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब ने उनकी शर्त को पूरा किया
तो इससे ये साबित होता है कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। हाँ, हमारे समाज के चंद लोग अपनी मूर्खता की वजह से और हमारे समाज का माहौल उड़वा देते हैं। कुछ समय के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन उसका दंड पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। हमारे समाज को इन जातिवादी आतंकियों से, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, ये जो जातंकवादी आतंकी हैं, जब मुसलमान कोई किसी उसमें झूठे में फंसा करके मुसलमान को तो ये आतंकवादी घोषित कर देते हैं, लेकिन ये जाति के नाम पर जो आतंक फैला रहे हैं, असली आतंकवादी तो यही लोग हैं। वो बेचारे तो वो इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, लेकिन उनके ऊपर अत्याचार सिर्फ धर्म के नाम पर कर रहे हैं। हमारे मूर्ख समाज के मूर्ख लोगों के वजह से हमारे जो है हमारे जो भाई हैं, मुसलमान भाई जो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म उन्होंने अपनाया वो यहीं पर अपनाया, वो यहीं के रहने वाले थे, वो कहीं विदेश से नहीं आया। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदी तो कोई धर्म ही नहीं है। जिस धर्म की ये बात करते हैं, कल तक ये सनातन धर्म की बात करते थे, आज हिंदू धर्म की बात करने लग गए हैं। उसका कारण सिर्फ हमारे ही लोग हैं। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।